हेलो दोस्तों, स्टडी गड़ा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सिंपल हम एक बातें करेंगे भाई, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जो भी जिनका एग्ज़ाम है 10 से 12 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। हमारा स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर एंड चीफ लॉ असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 10 से 12 सितंबर को। तो बच्चे भाई, सभी बच्चों आपकी तैयारी कैसे चल रही है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। बाकी हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप जो चल रहे हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, वहाँ पर मैं सभी के मैसेज पढ़ता रहता हूँ। बच्चे काफ़ी तैयारी में लगे हुए हैं अच्छे से। और मैंने आपके लिए जो सभी जो मॉक्स हैं 23 मॉक्स थे आई थिंक, जो हम पहले कर चुके थे, जो काफ़ी टाइम से हमारे मॉक चल रहे थे संडे संडे। तो बच्चे कह रहे थे कि हम इसको सेकंड अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अटैम्प्ट इंक्रीज़ करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मैंने अलग से एक फोल्डर के अंदर ये दोबारा ये मॉक्स सारे डाल दिए हैं, आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहले 9 मॉक्स डाले थे मैंने, अब सारे मॉक्स इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि आप तैयारी कर सको। क्योंकि अब देखो दिन भी हमारे पास कम बचे हैं भाई, 23 तारीख तो हो ही गई है, 8 दिन बचे हैं इस महीने की। देन उसके बाद में 10 यानी 18 दिन मुश्किल से आपके पास बचे हैं। 18 दिन यानी 10 तक ही आप पढ़ पाएंगे। 10 को तो शायद के बाद एग्जाम है, 10 से 12 के डेट दिन के बीच के अंदर हो सकता है। तो 18 दिन ही लगा लीजिए आप। तो 18 दिन है आपके पास में, और मॉक आप 9 पहले कर चुके हैं तो आपके पास में और भी मॉक्स हैं करने के लिए। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए कि भाई सुबह सुबह सबसे पहले तो एक मॉक मार लीजिए, क्योंकि मॉक आपके पास अभी काफ़ी मॉक्स हैं और भी मैं मॉक ऐड करूँगा। कल जैसे संडे का मॉक है, कल आएगा ही, एंड बीच में मैं सोच रहा हूँ कि थर्सडे को एक और मॉक डाल दूँ, फिर संडे को एक डाल देंगे। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है शायद 3-4 मॉक और आ जाएंगे। लास्ट मॉक मैं प्लान कर रहा हूँ कि लास्ट जो संडे होगा 10 से पहले वाला जो रहेगा संडे, वही लास्ट रहेगा। उसके बाद में आप रिवीजन करना सब, है ना। ज़्यादा मॉक करने की इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में तो रिवीजन के लिए ही अपना टाइम निकालना है आपके, जो लास्ट के दिन रहेंगे। तो 4 मॉक और हम डालेंगे। आई थिंक ये 27 तक शायद आपके पहुंच जाएंगे, 27 मॉक पहुंच जाएंगे तो सफिशिएंट है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। जो बच्चे पहले मॉक से सब कर चुके हैं, दोबारा मॉक जरूर करिए। उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस में लगेगा कि भाई लास्ट टाइम इस मॉक के अंदर मेरे कितने नंबर आए थे और इस बार कितने मॉक हैं। ठीक है। जैसे अब हमारे जो फोल्डर है जिसके अंदर डला हुआ है, उसके अंदर 10th जो मॉक है उसके अंदर फुल लेंथ है, और जो नया फोल्डर मैंने बनाया उसके अंदर 10th वाला है ना, वो सबसे पहला मॉक है। तो आप अपना 10th में स्कोर चेक करना और पहले वाले मॉक में देखना कितना स्कोर रहा, क्या डिफरेंस रहा, आपको पता चलेगा कि इतने दिनों से हम मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं और दोबारा उसी मॉक का आप कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ा उस चीज़ में, आपकी तैयारी में कितना इंप्रूवमेंट आया। तो जो बच्चे वर्किंग में नहीं हैं, जो इसी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो सुबह 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 सबसे पहले तो जल्दी उठ के एक मॉक अटैम्प्ट आप जरूर करें। देन उसको एनालिसिस करें कि कहाँ गड़बड़ी है। उसके बाद अपने पास पूरा दिन बचता है, पूरा दिन बचता है। तो आपको उन्हीं टॉपिकों पे काम करना है जो वीक चल रहे हैं आपके। प्रोफिशिएंसी पे अगर आपको पूरी पकड़ हो चुकी है, अब मेरी प्रोफिशिएंसी में आपके 40 प्लस अगर चल रहे हैं, तो फिर आपको इस पोर्शन वर्क करना भी। एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा, सर मेरे तो दोनों ही पोर्शन वीक हैं, ना ये ना ये। तो फिर आपको दोनों पोर्शन में काम करना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो दोनों ही फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे। किसी के एक बच्चे कमेंट आया था, सर मेरा नॉन टेक्निकल पोर्शन है, विवेक जी आई थिंक, वो बोल रहे थे मेरा नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत अच्छा है तो मुझे अब टेक्निकल पे काम करना चाहिए प्रोफिशिएंसी में। हाँ बिल्कुल, आप जो भी हैं नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कीजिए फटाफट, और जितने भी हमने टॉपिक वाइज जो क्विज़ हैं उन सभी को आप रिवाइज़ करें और मॉक दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपकी परफॉर्मेंस में, और हमारे जो शिखर जी हैं तो वो बोल रहे थे कि सर हमारा तो जो प्रोफिशिएंसी है ये थोड़ा वीक है। तो अब तो उनकी परफॉर्मेंस में मैंने देखा काफ़ी इजाफा हुआ है, रीजनिंग काफ़ी अच्छी हुई है। रीजनिंग और मैथ पे पकड़ बनाई है सबसे पहले तो, क्योंकि भाई हमारा 25 नंबर का तो रीजनिंग और मैथ है जिसमें आपको सिंपली सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपली आपको पुटअप करने हैं। कुछ एक थोड़े बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन होता है। 25 में से अगर आप 20 भी अगर लेके आते हैं तो बेस्ट रहेगा। वहाँ दूसरे 25 हैं, 25 में आपकी जी के आएंगी और साइंस आएगी, उसके अंदर आप 15 लेके आइए किसी तरह से। 35 का तो कॉम्बिनेशन बनाइए, यहाँ पे 35 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 44-45 का राउंड अगर वहाँ लेके आते हैं, 40 लेके आते हैं तो 30 यानी 75 प्लस अगर रहेगा, 70 प्लस रहेगा तो स्कोर थोड़ा ठीक रहेगा अपना। पिछली बार जैसे कट ऑफ हमने काफ़ी बार डिस्कस की है कि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 55 के आसपास थी कट ऑफ, लेकिन इस बार कंपटीशन काफ़ी अच्छा है तो कट ऑफ बढ़ सकती है। 70 प्लस अगर आप स्कोर रहेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ सेफ है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं वो सब फ़र्क पड़ता है कि पेपर कैसा है, पता यानी तब जाके हम कट ऑफ का थोड़ा अंदाज़ा लगा पाएंगे। जब पेपर होगा तो फिर मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, उसके अंदर आप सभी के रोल नंबर और ये सारी चीज़ें रहेंगी, कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितने आपको लगता है करेक्ट है, तो उससे एक बार अंदाज़ा लगाने की सोचेंगे। जब आंसर की आएगी तो फिर एक बार देखेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का भाई लेवल कैसा था, बच्चे कितने अटैम्प्ट करके आए हैं, कितने सही हो सकते हैं, कितना एवरेज स्कोर चल रहा है। तो उससे हम एक आइडिया लगा लेंगे कि कट ऑफ कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में कर लेंगे। अभी तो हमें यही बात करनी है कि भाई हमको अब स्ट्रेटजी क्या रखनी है, कितने दिन बचे हमारे बचे होंगे। सबसे पहले तो आपको मॉक मारना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। कंप्यूटर क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आप रिवाइज कीजिए। इसमें इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गए, कमांड्स हो गए। कमांड्स के थोड़े कम क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी आप बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स पे ज़्यादा फोकस करें।
और इनपुट आउटपुट पे, सॉफ्टवेयर पे, इंटरनेट पे, ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं, और इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें तो इसके अंदर देखो जो आपने सिलेबस भी देखा होगा तो उसके अंदर हमें दिखता है कि फैक्ट्री एक्ट और माइंस एक्ट के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों को जरूर आपको डन करना ही है। बाकी मैटरनिटी सभी में से देखो क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही, सभी में से दो तीन क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पिछला पेपर भी हमने देखा है और उनका जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको उस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर कि रेगुलेशन पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, देन फाइन है, ये तो सर पिछले बार पूछा नहीं गया था, तो इस बार भाई पेपर का कुछ बोल नहीं सकते कि इस बार रेगुलेशन पूछे जाए नहीं पूछे जाए, सेक्शन कितने पूछे जाएंगे मैं बोल नहीं सकता, भाई 5 से 10 क्वेश्चन भी आ जाएँ, आने को तो एक भी ना है, लेकिन ऐसा एक भी नहीं है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। खैर कुछ क्वेश्चन सेक्शन से डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर माइन एक्ट है तो माइन की क्या डेफिनेशन कौन सा, तो बेसिक जो चीज़ें जैसे फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री कौन सी है, ट्रेड यूनियन के ट्रेड डिस्प्यूट के अंदर ट्रेड डिस्प्यूट, तो इस तरह की चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। बाकी इंपॉर्टेंट जैसे काफ़ी बच्चे उनको मैंने ट्रिक भी बताई थी स्टार्टिंग से कि हम कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स शॉर्ट्स जो मेथड है मूवी के नाम से उसको कंबाइन करके कैसे भी करके आपको याद करने हैं, वो सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और उनके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कि भाई कितने टाइम तक मेंबरशिप है, कौन भाई ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए, ऑफिस बिल्डर के लिए क्या एज होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, इनको आप छोड़ नहीं सकते। तो फटाफट से एक एक्ट को पढ़िए, रिवीजन में इंपॉर्टेंट नोट्स आप अपने बनाइए। ग्रुप के अंदर काफ़ी बच्चे चर्चा करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, अपने जो मेथड्स है वो भी डिस्कस करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप के अंदर अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन बीच बीच में ग्रुप वाले थोड़े लड़ाई भी करने लग जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ऐसी बात ना करें। पेपर बहुत पास हो गए है, बिल्कुल ही पास आ गया है, तो सिंपली बस पढ़ाई पे फोकस करें, फालतू बातों में बिल्कुल ना पड़े। ग्रुप में आपको जब भी लग रहा है कि फालतू बातें हो रही हैं, ग्रुप को साइलेंट करके अपना पढ़ाई में जुट जाए, तो ग्रुप की बातों में ज़्यादा वो मत करें। तो अपना ये पोर्शन हो गया। देन उसके बाद में अगर हम बात करें अपने दूसरे पार्ट की, साइंस के अंदर साइंस के 10 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर थोड़ी जो बेसिक जो यूनिट्स हैं, डायमेंशंस जो यूनिट्स जो रहती हैं हमारी, भाई करंट को किस में नापते हैं, ये सब चीज़ें वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फोर्स, न्यूटन और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये पढ़ना, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। अभी आपको एकदम से कवर करना है तो पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के आरआरबी एनटीपीसी की, कुछ एक बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, मैंने टेलीग्राम पे उनको बुक भेजी थी एक, वहाँ से एनसीईआरटी के आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी सारे क्वेश्चन जो पुराने पूछे गए हैं वो सब सोल्व कर लो, इतना सफिशिएंट है। और अगर बात करें मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता ही है ज़्यादातर हर बार। LCM, SCF, दैन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई मैंने x+1/x तरह के क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर जो क्यूब के जो भाई x+y+z के क्यूब के हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सब तैयार करनी हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। फॉर्मूला सब अच्छे से पढ़ लीजिए, एरिया एंड मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो सब अच्छे से पढ़ लीजिए कि भाई सर्कल का एरिया क्या होता है, दैन उसके बाद में रेक्टेंगल का, क्यूब का, स्क्वायर का, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो उनको आप सोल्व कीजिए ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन जो हैं स्किप करने ना पड़े। ज़्यादातर जो मॉक है ना उसके अंदर मैं सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, भाई जो लेटेस्ट जो भी ट्रेंड क्या चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैंने कवर की हैं। और किस तरह के सवाल जो हमारे भाई पाई चार्ट में कैसे बनते हैं या फिर बार चार्ट में कैसे बनते हैं, तो मॉक्स के अंदर मैंने काफ़ी वेरिएशन रख के सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहें, कुछ भी चीज़ छोड़े नहीं। रीजनिंग के अंदर जो अभी लेटेस्ट जो रीजनिंग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, वो लेटेस्ट जो मॉक है हमारे, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे जो नई जो टाइप्स हैं वो आ रही हैं आरआरबी एनटीपीसी में, क्या पता उस पर से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो आपको वो सब चीज़ें कवर करनी है, स्किप नहीं करनी है, कोई भी चीज़ें छोड़ के मत चलो। रीजनिंग और मैथ अच्छे से रखो, क्योंकि जीके कुछ बोल नहीं सकते, कहाँ से क्या घूम जाए, एकदम से कुछ ईजी भी आ सकता है और कुछ क्वेश्चन इतने टफ रहते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से पूछ लिया, फिर आप बोलोगे सर आपने लुसेंट बोला तो लुसेंट में से नहीं आया। तो जीके का कभी भी कुछ पता नहीं होता, रेलवे का कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग का थोड़ा फिक्स रहता है, तो मैथ रीजनिंग में तभी बोल रहा हूँ आप 25 में से 20 करने की कोशिश करें, मैथ रीजनिंग आपका स्कोर बढ़ाएगा। और बाकी प्रोफिशेंसी में चीज़ें फिक्स हैं, जीके की तरह ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ ही पूछ लिया जाएगा, एक बैर एक्ट है, बैर एक्ट में से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वही आपको पढ़ना चाहिए। प्रोफिशेंसी में आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए 40+ ही स्कोर करें, 40 से नीचे फिर आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के लिए हमने जून से लेके वो डाल दी थी, और बाकी मैंने आपको बोला था स्पीडी पढ़िए, स्पीडी से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, जब पेपर आएगा तो उसमें से मैं आपको दिखा भी दूंगा, स्पीड में से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, तो स्पीडी आप जरूर पढ़ें। जितने भी महीने की मैंने एक साल को आपको बोला था, जून से लेके आप जुलाई तक पढ़ लीजिए या फिर जून तक पढ़ लीजिए, जून 25 तक पढ़ लीजिए, एक साल का तो कवर कीजिए, ठीक है। बाकी जो मॉक्स है वो आप करते रहिए,
एंड प्राइस हमने और भी डाउन किए हैं। जो अभी जिनको अभी भी दिक्कत हो रही है, जो अभी भी बाई नहीं कर पा रहे हैं, कृपया करके टेलीग्राम पे या फिर आप मुझे ऐप पे मैसेज कीजिए कि सर बहुत दिक्कत है, मैं बाई नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी कीजिए आप, प्राइस मैं आपको कूपन क्रिएट करके दूंगा, आप बाई करें लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें। मॉक हमने स्टार्टिंग के 5 हैं वो फ्री कर दिए, आप उनको मॉक देख के अपनी परफॉर्मेंस जान सकते हैं। और भी काफ़ी फ्री कंटेंट है इसके ऊपर SWI वाले कोर्स में, CLA में भी। तो तैयारी में लगे रहें। बाकी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कभी कभी मुझे देखने में थोड़ा लेट हो जाता है, बच्चों को रिप्लाई मैं दे देता हूँ। टेलीग्राम पे भी थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप कृपया करके मैसेज करें, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर देख लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडीगड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।